अमर कई दे गोदी के ललनवा है मैया तोहरी माही माया पार बा। अमर कई दे गोदी के ललनवा है मैया तोहरी माही माया पार बा। हर एक माँ की इच्छा होती है कि मेरा बच्चा मुझसे माँ कहे और मुझसे खाना मांगे, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन मेरा बाबू कुछ नहीं मांगता है मुझसे और सबसे बड़ा दर्द यही है मेरा। अपनी जर्नी को पहली बार बता रही हैं, ज़रूर सुनिएगा। नमस्कार, सबसे पहले हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत सबसे पहले भैया के चैनल पर जितने दर्शक देख रहे हैं सभी को मेरा सादर प्रणाम। और हमारा सौभाग्य है कि आज भैया हमारा इंटरव्यू लेने आए हैं, बहुत अच्छा लगा। मित्रों बता दें ये देवरानी दो सगी बहनों की जोड़ी है और इनकी बहन से भी हम जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, आपका भी हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी भैया बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। और बहुत अच्छा लगा आप इंटरव्यू लेने आए। और पूछें। मित्रों बता दें अभी इनकी बहन ने भी आपसे अपनी जो दिल की भावनाएं को साथ नमस्कार किया है। हम जानना चाहेंगे उमा जी से। उमा जी, आपको सोशल मीडिया पे किस कारण आना हुआ? मुझे भैया मेरा जीवन बहुत ही संघर्ष भरा है। मेरा हर दिन संघर्ष रहता है, कभी ऐसा नहीं होता है। 7 साल से मेरा जीवन हर समय संघर्ष में ही फंसा है। पहले तो थोड़ा कम था, लेकिन जो है जैसे एक मेरा बच्चा है जो कि इस समय 7वें वर्ष में है, और तो जब वो हुआ तो थोड़ा कुछ 1 साल तक हमें कुछ नहीं दिक्कत हुई, ठीक ठाक था। लेकिन 1 साल के बाद मेरा बच्चा जो है ना थोड़ा बहुत बोलता था तो वो भी बंद हो गया और बीमार बहुत रहने लगा। तो मैं जो है वो 2 ढाई साल का हो गया, चला भी नहीं, फिर बोलना एकदम से बंद हो गया। और हम तरस रहे थे कि मेरा बच्चा कब मुझे माँ कह के बुलाएगा। और घर में सब बहुत दुखी हैं कि हर एक माँ की इच्छा होती है कि मेरा बच्चा मुझसे माँ कहे और मुझसे खाना मांगे, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन मेरा बाबू कुछ नहीं मांगता है मुझसे और सबसे बड़ा दर्द यही है मेरा। तो देख सकते हो एक माँ के लिए उसका बच्चा ही सब कुछ होता है। माँ के लिए कहीं न कहीं हम आप भी एक माँ के ही कोख से जन्म लिए हैं। जब एक माँ अपने पुत्र को जन्म देती है, एक लालसा रहता है कि जीवन में ये बच्चा बड़ा होगा, हमें माँ कहेगा और हम इनका हाथ पकड़ के चलना सिखाएंगे। तो वह ज़िंदगी के दुख हैं। अभी आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड बाहर रहते थे भैया, लेकिन इस समय 4-5 साल से घर पे हैं और कहीं नहीं जा सकते क्योंकि मेरा बच्चा बड़ा हो गया है और हाइट से भी काफ़ी बड़ा है। तो इसके पहले मेरा एक्सीडेंट भी हुआ था और मैं गिर गई थी, मुझे चोट भी लग गई थी। बहुत दिन मैं बेड रेस्ट की हूँ, 1.5-2 महीने। उसके बाद मेरे पति को उनको भी बहुत संघर्ष करना पड़ा है, क्योंकि ना हम लोग को छोड़कर बाहर जा सकते हैं, ना कमाने जा सकते हैं, और बच्चे को लेकर हम दोनों लोग बहुत परेशान हैं। और इसीलिए हम ये सोशल मीडिया पर आए हैं ताकि हमारा और मेरे पति और मेरे बच्चे सबके लिए हेल्प हो सके। और मैं इस पे आई यही सोचकर कि शायद किस्मत मेरा साथ दे तो मैं कुछ अपने पति का हेल्प कर सकूं पैसे से और अपने बच्चे का भी इलाज करा सकूं। इलाज उसका चल रहा है, लेकिन बहुत मुसीबत हो रही है हम लोग के लिए, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और मित्रों देख सकते हो कई ऐसी महिलाएं होती हैं जो शौक़ बस अपने शौक़ के लिए, दूसरों को मनोरंजन के लिए, अपने टाइम पास के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेती हैं, सोशल मीडिया का ज़रिया बनती हैं। लेकिन एक माँ का दर्द देखिए आप, एक माँ की करुणा को देखिए। यह माँ ऐसी है कि अपने बच्चे के लिए, उसके उज्जवल भविष्य के लिए सोशल मीडिया पे आती हैं और लोगों से अपनी आवाज़ के साथ न किसी इसके हाथ तो फैलाती नहीं है, अपनी गीतों के गीत गाकर सोशल मीडिया पर चढ़ाती हैं। शायद भगवान इनको जल्दी ही कामयाबी दे आपके आशीर्वाद से, आपके प्यार से। अगर आप वीडियो देख रहे होंगे तो अंत तक देखिएगा। इनके चैनल का लिंक और नंबर भी देंगे, इनके चैनल पे आप विजिट कीजिएगा, अपना ढेर सारा प्यार आशीर्वाद के रूप में दीजिएगा। हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कहीं इलाज आप अपने बच्चे के लिए? जी हाँ भैया, मेरे बच्चे का बीच में ऐसी हालत हो गई थी कि वो सांस नहीं ले पा रहा था। हम लोग ऐसे रात रात भर जगते थे लेकर उसे, तो उसका इलाज हम लोग गाज़ियाबाद से करवाएं, तो वहाँ से उसके लिए सांस के लिए तो आराम हो गया, लेकिन अभी वो बोलता नहीं है, चलता भी नहीं है, कभी कुछ नहीं मांगता है कि हाँ हमको भूख लगी है क्या लगाएं। हम तो माँ हैं भाई, हम तो जानेंगे कि हमारा बच्चा भूखा है, उसको अपने एहसास से उसको खिलाते पिलाते हैं और वो कभी मांगता नहीं है। लेकिन अगर हम लोग कहीं भी दिख जाएं, थोड़ी देर के लिए दूर हो जाते हैं, फिर मिलते हैं तो उसको मतलब बुरा लगता है कि हमको छोड़कर कहाँ गई थी।
सिर्फ पता नहीं क्योंकि वो बोल नहीं पा रहा है। ऑडियंस से हम बहुत ये कहेंगे कि आप लोग मेरे बच्चे के लिए प्रे कीजिएगा कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए। और इस समय हम लोग उसका इलाज जो है राजस्थान से ऑपरेशन करवाए हैं पैर का। पैर थोड़ा तिरछा रखता था, ऑपरेशन करवाए हैं, वहाँ से इलाज चल रहा है। और बाकी आप लोग से उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारे दर्द को समझेंगे और जो है हमारा सपोर्ट करेंगे, और उसी से हम अपने बच्चे का इलाज भी करवाएंगे और अपने बच्चे का देखभाल भी कर सकें। आप लोग अगर चाहेंगे तो हम अपने बच्चे के साथ खुश रहेंगे। अब इधर उधर हमको आना जाना होता है तो मेरे पति मेरे बच्चे को देखते हैं, तभी मैं आ जा पाती हूँ। और इस समय ऐसे ऐसे बात चल रही है कि लोग बाहर निकलने भी नहीं दे रहे हैं, तो इसी से बहुत कष्ट होता है। और मेरे जीवन में यही सब संघर्ष है। मैं डेली अपने बच्चे को जो है उठाने और उसको खाना खिलाने नहलाने बहुत समर्थ नहीं हूँ, क्योंकि मुझे चोट लग गई थी, तो उसी की वजह से मुझे दर्द रहता है। मैं उठाती हूँ तो उठा के चल नहीं पाती हूँ। और मेरा बच्चा लंबाई में बड़ा हो गया है और लंबाई उसकी बहुत है, कम नहीं है, तो इसी से बहुत दिक्कत होती है। अच्छा उमा जी, हम एक चीज़ और जानने का प्रयास करेंगे। क्या डॉक्टर भविष्य में ऐसी संभावनाएं व्यक्त कर रहे हैं कि क्या बच्चा ठीक हो सकता है आपका? क्या वह बोल सकता है भविष्य में? ऐसी कुछ संभावनाएं हैं आपको माँ कह सकती मैं उसे जो है उसका कान का इलाज भी करवाई और जो है सब कुछ इलाज करवाई, जांच बड़ी-बड़ी जितनी थी सब कुछ करवा चुकी हूँ। तो डॉक्टर ने कहा था जो कान का जो है जांच किए थे वो बड़ी वाली जांच बेरा किए थे। तो उसमें बोले हैं कि मैडम आप जो है परेशान मत होइए, आपका बच्चा सुनता है तो आज नहीं तो कल बोलेगा। और उसमें डर इतना है कि पकड़ के, अब तो पहले कुछ नहीं चलता था, अब तो पकड़ के कुछ थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन पकड़े रहेगा तो थोड़ा-थोड़ा पैर उठाता है और पूरा नहीं, छोड़ के नहीं चलता है। हम लोग पकड़े रहते हैं, पूरा सहारा लेके थोड़ा बहुत पैर उठाता है। और बोलने के लिए डॉक्टर बोले थे कि ये बोलेगा आज नहीं तो कल, मैडम आप परेशान मत होइए। तो उम्मीद हम लोग लगा के बैठे हैं कि मेरा बच्चा आज नहीं तो कल ठीक ही हो जाएगा। पैसे की कितनी डिमांड करते हैं? पैसे की डिमांड नहीं भैया, जो हो सकता था हम लोग किए और अब बहुत हार चुके हैं हम लोग। अब हिम्मत कहीं आप नहीं हारिए, शायद हमारे दर्शकों में ऐसे लोग हों कि आपकी मदद करें। हम लोग इलाज करवा रहे हैं, इलाज चल रहा है। हम लोग के घर में हमारे सास-ससुर और हमारे देवर सब लोग हमारे साथ हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन कितना भी हो अपने आप से जो कमाता है उसके लिए खर्च करने में आसानी रहती है, जी। बहुत आसानी रहती है। तो बस यही हम चाहते हैं कि हम भी थोड़ा-सा जो है सोशल मीडिया पर अपना जो है कुछ बना सकें नाम, जी, जी। ताकि जो है हम लोग भी अपने पति के लिए कुछ कर कुछ सकें। कर हमारे सके अपने हाँ, बच्चों के लिए। बच्चों के लिए। पति भी हमारे बहुत परेशान रहते हैं, उनका भी कुछ नहीं, बाहर नहीं जा पा रहे, कुछ कर नहीं पा रहे। यहाँ गाँव में क्या करेंगे? मित्रों, इनकी बहन कहो या सहेली कहो, उमा जी प्रिया जी हैं। और प्रिया जी के भी हम बातों को सुनते हैं और इन लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती हैं। और प्रिया जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगी आज जी आपके साथ साथ देती हैं हर कदम पे इनके बच्चे के लिए? यही कहना चाहते हैं सबसे, जितने भी दर्शक देख रहे हैं, सब लोग उस बच्चे के लिए दुआ करिए कि जल्द से जल्द ठीक हो जाए और जल्द से जल्द अम्मा कह के और मौसी कह के सबका नाम लेकर और सबको पुकारे और अपना भूख प्यास सब बताए। और आप लोग दुआ करिए और आप लोग हम लोग का बहुत सपोर्ट भी करिए। और बच्चा अब अपना भूख प्यास के लिए भी कुछ नहीं करता है, कहता है, बोल नहीं पाता है, लेकिन अब एक माँ है, जब घर में रहती है माँ जानती है कि कब हमारा बच्चा भूखा है, कब हमारा बच्चा प्यासा है, कब हमारा बच्चा क्या करेगा। सब माँ को एहसास होता है बच्चों के लिए। माँ को एहसास होता है। एक माँ का और एक दुखियारी मौसी कहो या उनकी जो भी लगती हों, एक उनकी करुणा थी मित्रों जो एक बच्चे के लिए अपनी व्यक्त की। और ये सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती हैं, अपने गीत सुंदर गीतों द्वारा लोगों तक अपने गीत पहुंचाती हैं। शायद उससे कुछ अर्निंग हो सके और वो अपने बच्चे के लिए इलाज करा सके। मित्रों, जब इस सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, एक छोटा सा गीत जो अपने बच्चे के लिए गाना चाहती हैं, हम उस गीत को आप तक पहुंचाना भी चाहते हैं। अपने वीडियो के माध्यम से आप ज़रूर देखिएगा क्या दर्द है इनके अपने बच्चे के लिए, क्या कुछ भाव है। मित्रों, देख सकते हैं यह गीत प्रेस कर रही हैं जिस प्रकार से देवी गीत है अपने बच्चों के लिए। यह आपके लिए ख़ास यह गीत है क्योंकि एक दुखियारी माँ और एक दुखियारी मौसी की ये आवाज़ है। आप ज़रूर सुनना, इसके बाद अपनी प्रतिक्रियाएँ देना। सुनाते हैं क्या कहना चाह रही हैं। एक माँ, माता रानी से हम लोग
प्रार्थना करते हैं। बच्चे के लिए। वही गीत है, थोड़ा सा आप लोग सुनिएगा, बताइएगा कैसा लगा। माई मोरी दुख से उभार दा, माई मोरी दुख से उभार दा, दुख से उभार दा मैया खुशियाँ पार दा, दुख से उभार दा मैया खुशियाँ पार दा, अमर कैद गोदी के ललनवा है मैया तोहरी माही माया पार बा, अमर कैद गोदी के ललनवा है मैया तोहरी माही माया पार बा, माई मोरी दुख से उभार दा, दुख से उभार दा मैया खुशियाँ पार दा। मित्रों, एक माँ और एक मौसी जो उस बच्चे की है, उनकी ये पुकार रही गीतों के माध्यम से। यह गीत आप तक इन्होंने पहुँचाया। इनके बच्चे के लिए आप क्या कुछ प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं, हम जानने के प्रयास करेंगे इनके चैनल के बारे में। क्या चैनल में, कौन से चैनल पे ये सारे गीत पढ़ते हैं जिस पे दर्शक हमारे आपको प्यार आशीर्वाद देते हैं? मेरा चैनल है उमा मौर्य ऑफिशियल, उसी पे मेरे गीत जाते हैं। और आप लोग से उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि आप लोग ज़रूर जो है हमारा सपोर्ट करेंगे और अपना प्यार आशीर्वाद ज़रूर देंगे। आपका क्या नाम है? प्रिया मानसी, सुल्तानपुर। इसी पे सारे गीत पढ़ते हैं। हम दोनों बहन साथ में ही गाना गाते हैं। कारणवश जब नहीं मिल पाते हैं तो नहीं गाते हैं। दूर दूर रहते प्रतापगढ़ में ही हैं, लेकिन दूर दूर रहते हैं। जब मिलते हैं तो इकट्ठा गाना गा लेते हैं, उसके बाद चैनल पर डालते हैं। अधिकतर दोनों बहनों का इकट्ठा गीत आता है, साथ में ही आता है। मित्रों, अगर आपको मौका मिले, समय मिले, तो एक बार इन बहनों के लिए, इन माँओं के लिए आप इनके चैनल पे ज़रूर जाना, अपना ढेर सारा प्यार आशीर्वाद के रूप में देना। मिलते हैं ऐसे ही किसी रोचक खबरों के साथ, रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए लेते हैं आपसे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।